खलील रहमान कमर लिखते हैं कि अगर औरत से शर्म व हया निकाल दी जाए और मर्द से गैरत निकाल दी जाए तो दोनों को फूंक मार के उड़ा दें, दोनों की कोई जरूरत नहीं। मेरा दिल ये पुकारे आजा का गाना आपने सुना होगा और उस गाने पर डांस करने वाली आयशा भी आपको याद होगी। आयशा की वजह से ही ये सदियों पुराना गाना सामने आया। आपने उसे सुना, आपने उसका डांस देखा, जिसमें कोई वल्गरिटी नहीं थी, जिसमें कोई बरहनापन नहीं था, जिसमें कोई ऐसा ठुमका नहीं था जिसको आप ये कह सकते हो कि ये एक कोई नाजेबा चीज या एक औरत थी, एक कुछ दिलकश उसके मूव्स थे जो कि वायरल हो गए। और उस उन मूव्स की वजह से, उस डांस की वजह से उस लड़की ने करोड़ों रुपए कमाए। वो पेड प्रमोशंस में गई, उसने अपने शूट्स किए और दीगर चीजों में वो रातों रात मशहूर हो गई। फिर किसी ने लिखा कि आजकल पाकिस्तान की हालत यह है कि यहाँ पर आप चंद ठुमके लगाएं तो आप, दूसरी तरफ अगर किसी की पीएचडी डिग्रियां भी हैं तो वो ठुमके उसकी पीएचडी की डिग्रीज पे भारी पड़ते हैं। बिल्कुल सच था, क्योंकि ठुमके लगाने वाली तो एक है, देखने वाले 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं। आप लोग देखते हैं तो वो ही वायरल होती है। अब उसी आयशा ने इन्हीं ठुमकों से महजूज होकर, इन्हीं ठुमकों की वजह से उसने जितना फेम कमाया, उसके दिमाग में मजीद मशहूर होने की, मजीद वायरल होने की ख्वाहिश उभरी और उसने नीम बरहना हालत में डांस किया। इंतहाई अफसोस हुआ वो डांस देखकर कि एक ऐसी खातून जिसे उसके चंद ऐसे मूव्स की वजह से वायरल किया गया था कि वो कुछ वल्गर नहीं कर रही, उसने वल्गरिटी की तमाम हदें पार की और उसने फिर ऐसा नीम बरहना डांस किया कि उसने अपने कपड़े उतारने की कोशिश की और फिर उसने हर वो बेहुदा ठुमका लगाया जो किसी रकासा के कोठे पर भी नहीं लगाया जा सकता। यकीनन किसी ने सच कहा कि ये चंद लाइक्स और कमेंट्स की खातिर डिजिटल रकासा आ चुकी है मार्केट में, और ये टिकटॉक और दिगर जो चीजें हैं ये उसी को मजीद वायरल कर रही हैं, उसी को मजीद बढ़ा रही हैं। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डांस करने वाली एक है मगर देखने वाले 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं। डांस करने वाली एक उस वक्त में है जब पाकिस्तान में लोगों के लिए 3 वक्त की रोटी पूरी करना मुमकिन नहीं रहा। ये उस वक्त डांस हो रही है जब एक 6 बच्चों का वालिद आटे के थैले के पीछे मर जाता है। और ये उस वक्त डांस हो रही है, ये उस वक्त ठुमके लगाए जा रहे हैं, ये उस वक्त कमाई हो रही है जब पाकिस्तान बदतरीन माशी बदहाली में है। आपका आर्मी चीफ और आपका वजीर आजम दुनिया भर के दौरे करके कशकोल उठाकर दर दर की भीख मांग रहे हैं ताकि उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ हैरात मिल जाए और उनका निजाम चले। इन ऐसे वक्त में अगर चंद ठुमकों की वजह से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जिस औरत को कोई समझाने वाला नहीं, जिसको कोई पूछने वाला या कुछ बताने वाला नहीं, और जहां पर किसी औरत को खुद कोई समझ नहीं और खुद वो बेचारी मासूम है, वो ठुमके ही लगाना बेहतर समझेगी और वो यही समझेगी कि ये एक रोजगार का बेहतर मौका है। मगर यहाँ पर कसूर सिर्फ उसका नहीं, कसूर हम सब का है। कसूर देखने वालों का है, कसूर कानून नाफिज करने वाले अदारों का है, कसूर उन हुक्मरानों का है जिनके दौर इख्तदार में लोग आटे के लिए मरते हैं और जिनके दौर इख्तदार में जिस्म फरोशी से लेकर अब डिजिटल तौर पर रक्स करने की रस्में आन चली हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन करें ये इंतहाई अफसोस का मुकाम है बहसीयत पाकिस्तानी, इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। आखिर में मैं फिर वही कहूंगा कि खलील रहमान कमर ने यही कहा था कि अगर औरत से शर्म हया निकाल दी जाए तो उसमें कुछ बचता नहीं, उसे फूंक मार कर उड़ा दिया जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आयशा ने कपड़े उतारने की कोशिश की और शर्म हया उतार कर फेंकने की कोशिश की। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।